अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा में कितनी रकात नमाज है? बहुत सारे लोगों का होता क्या है कि वो इमाम के पीछे सिर्फ 2 रकात पढ़ते हैं और वापस आ जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि जुमा में कितनी रकात नमाज हमें पढ़नी चाहिए। देखिए, जुमा में मुकम्मल 14 रकात नमाज है। ठीक है, 14 रकात नमाज आपको कैसे पढ़ना है? बहुत सारे लोग करते क्या है कि मस्जिद में जाते हैं, सबसे पहले 2 रकात पढ़ते हैं, उसके बाद फिर 4 रकात पढ़ते हैं। आपने देखा होगा। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जो पहले की 2 रकात पढ़ी जाती है, जो पढ़ते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि वो नमाज जुमा में है ही नहीं है, यानी कि जुमा की वो नमाज है ही नहीं है। जुमा में कितनी रकात है और कैसे पढ़ना है, कितनी कितनी रकात करके पढ़ना है? तो देखिए, जुमा में 14 रकात है तो सबसे पहले आपको 4 रकात सुन्नत पढ़नी है। ठीक है, जैसे आप मस्जिद के अंदर गए, 4 आपको सुन्नत पढ़नी है। 4 रकात सुन्नत पढ़ना, ये सुन्नत मौक़दा है, आपको हर हाल में पढ़ना है। ठीक, उसके बाद 2 रकात आप इमाम के पीछे जो जमात के साथ पढ़ते हैं, ये आपको पढ़ना है। 6 रकात हो गए। उसके बाद जमात के बाद आप 4 रकात फिर से सुन्नत की नियत कीजिएगा और 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़िएगा। कितनी रकात हो गई? इधर 6 और 4, 10 रकात हो गई। ये भी सुन्नत मौक़दा है। ठीक है, उसके बाद आपको 2 रकात और नमाज पढ़नी है, सुन्नत गैर मौक़दा है। तो आप जो नियत कीजिएगा ये सुन्नत गैर मौक़दा की कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको 2 रकात पढ़नी है, जो कि नफल की नियत आप करेंगे। और नियत तो आपको पता ही है कि दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। आप दिल में इरादा कर लीजिएगा कि मैं जुमा की 4 रकात जमात से पहले वाली पढ़ रहा हूँ, मैं 4 रकात बादल जुमा, जुमा के जमात के बाद पढ़ रहा हूँ, 2 रकात सुन्नत गैर मौक़दा पढ़ रहा हूँ। नियत आपकी हो गई। ठीक है, तो मुकम्मल 14 रकात नमाज। अब जो लोग मस्जिद जाते ही 2 रकात पढ़ते हैं, तो इसका भी मसला आप समझ लीजिए कि ये जो 2 रकात पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, वो तखल्लुल मस्जिद की नियत करें या फिर तहियतुल वज़ू की नियत करें, ये वही नमाजें पढ़ी जाती है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है, गांव देहात में और शहर में भी बहुत सारे लोग ऐसे जो मालूम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप तहियतुल वज़ू की नियत कीजिए या फिर दखुलुल मस्जिद की नियत कीजिए। ठीक है, बाकी जुमा की नियत उसमें नहीं की जाएगी, वरना फिर वो 16 रकातें हो जाएंगी। तो और तहियतुल वज़ू दखुलुल मस्जिद जो 2 रकात नफल है, ये जब पढ़ते हैं, अब कभी भी पढ़ सकते हैं। जो ज्यादातर लोग जुमा ही में पढ़ते हैं और वो यही समझते हैं कि ये जुमा में ही शामिल है, हालांकि वो जुमा में शामिल नहीं है। जुमा में सिर्फ और सिर्फ 14 रकातें नमाज है। पहले 4 रकात सुन्नत पढ़िएगा, फिर 2 रकात फर्ज पढ़िएगा इमाम के पीछे, फिर 4 रकात सुन्नत पढ़िएगा जो कि सुन्नत मौक़दा है ये भी, और उसके बाद फिर 2 रकात सुन्नत गैर मौक़दा की नियत करेंगे। उसके बाद 2 रकात नफल नमाज पढ़ेंगे। बाद वाली जो नफल नमाज 2 रकात है, इसको अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो इसका गुनाह आपको नहीं होगा। और सुन्नत गैर मौक़दा के बारे में जो हमने बताया 2 रकात, वो भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इसका भी गुनाह आपको नहीं होगा, लेकिन पढ़ना चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं, मुताला करना चाहते हैं, तो बहार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा 4 सुनन नवाफिल का बयान सफ़ा नंबर 663 में आप देख सकते हैं कि जुमा की नमाज 14 रकात पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, और वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि जुमा में कितनी रकात नमाज है। और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।